तो पुलिस और डीएसटी पुलिस ने डमी कैंडिडेट को पकड़ा है। सुनील गुर्जर पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी मिल रही है कि भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है। पुलिस और डीएसटी टीम ने डमी कैंडिडेट को पकड़ा है। पुलिस ने पकड़ा है तो देखिए तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये डमी कैंडिडेट जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, सुनील गुर्जर को फिलहाल पकड़ा गया है। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। भीलवाड़ा का सेंटर सेठ मुरलीधर मानसिंगा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें जब उसका बायोमेट्रिक कैप्चर और उसका फोटो मिलान किया गया, उस फोटो मिलान उसके द्वारा यह पता किया कि इस व्यक्ति ने 1 जून सन 2025 को भी वर्धमान ओपन विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो डीलेड की जो एग्जाम दिया गया था, उस डीलेड एग्जाम में दीपक कुमार गुर्जर जो कि तरसुमा बयाना भरतपुर का रहने वाला है, उसकी जगह इसने डमी कैंडिडेट बनके इसमें एग्जाम दिया है। चूंकि इतना मिलते ही हमने इस व्यक्ति को डिटेन किया और इसने जो एग्जाम दिया था वो सरस्वती प्राइवेट ITI कॉलेज भरतपुर जो सेंटर था, वहाँ सेंटर पे दिया था। इस व्यक्ति को डिटेन किया गया। डिटेन करने पर पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि साहब इसने उसी के गांव का रहने वाला हंसराम गुर्जर है, उसके कहने पर ये परीक्षा दी थी। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो चुकी है। परीक्षार्थी घर लौट चुके हैं। अब इंतजार है नतीजों का। और ऐसे में 2 दिन चली इस परीक्षा को लेकर कैसी रही प्रशासन की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों की परीक्षा का नतीजा तो बाद में आएगा, लेकिन प्रशासन व्यवस्थाओं वाली अपनी परीक्षा में चूकता नजर आया। परीक्षा खत्म होने के बाद बस स्टेशनों पर खासा भीड़ देखने को मिली। आलम ये रहा कि बस में जिसको जहां जगह मिली वो वहां बैठ गया। बस का दरवाजा कम पड़ा तो अभ्यर्थी खिड़की से अंदर जाते नजर आए। ये तस्वीरें प्रदेश भर के बस स्टैंड की हैं। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और व्याबर, ये वो इलाके हैं जहां अभ्यर्थियों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि संभाले नहीं संभला। बहरहाल अभ्यर्थियों की किस्मत परीक्षा केंद्र में दर्ज हो गई है। पूरे प्रदेश भर के 500 से ज्यादा केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में मेटल डिटेक्टर से लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी तक सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम रहे। दरअसल राजस्थान में मैं खड़ा हूँ सिंधी कैंप बस अड्डे पर और ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी हैं जिनको अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचना है। एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। 10,000 पदों पर करीब 5.25 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये परीक्षा दी है पूरे प्रदेश भर में। और जयपुर में भी जो है लाखों अभ्यर्थियों ने यहाँ जो है परीक्षा दी है 2 दिनों के बीच। और जो रोडवेज है, रोडवेज ने जो है यहाँ फ्री बसों का इंतज़ाम किया है। अगले 2 दिन और जो है फ्री बसें जो है यहाँ चलाई जाएंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ कैंडिडेट जो है इधर हम इनसे बात करेंगे। कुछ महिला कैंडिडेट भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपको कहाँ जाना है? कहाँ जा रही हैं आप? मालपुरा एग्जाम दिया है आपने? व्यवस्था नहीं कर रखी। पिछले 2 घंटे से बसी नहीं लगी। मालपुरा 2 घंटे हो गए, एक भी बस नहीं आई। पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें से 3,303 पद खास तौर से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी कुल संख्या के 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये परीक्षा 13 और 14 सितंबर को 2 चरणों में हुई। 21 जिलों के 580 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। इसमें इंटेलिजेंस, RAC, MBC के कांस्टेबल, सामान्य और चालक पद के लिए लिखित परीक्षा हुई। इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए कई लेयर में सुरक्षा के इंतजाम कराए गए। इसमें नकल माफियाओं की रोकथाम भी प्राथमिकता रही। इसके लिए परीक्षा की पूरी लाइव फीड पुलिस मुख्यालय में देखी गई। हर केंद्र पर IT एक्सपर्ट तैनात किए गए। CCTV कैमरों से पैनी निगरानी रखी गई। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए। नकल रोकने के लिए AI का भी इस्तेमाल किया गया।
इसके अलावा भी उम्मीदवारों के हाथों में बंधे धागे उतरवाए गए और फुल आस्तीन की शर्ट पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों की आस्तीनें खुलवाई गई। कुछ ही आस्तीनें मौके पर ही कैंची से कुतर दी गईं, लेकिन प्रशासन के इन कदमों का असर भी दिखा, क्योंकि यह महज एक भर्ती परीक्षा नहीं थी, बल्कि युवाओं के भरोसे और प्रशासन की तैयारियों की परीक्षा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबर जोधपुर से है, जहां संपत्ति मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है और एक पक्ष ने जेसीबी से बिल्डिंग में तोड़फोड़ की है। बिल्डिंग में संचालित हो रहा था निजी स्कूल। गनीमत ये रही कि घटनाक्रम में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो पीड़ित परिवार पहुंचा माता का थान पुलिस थाने और शांति भंग के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आई हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जेसीबी से बिल्डिंग में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। बिल्डिंग में संचालित ये निजी स्कूल हो रहा था। गनीमत ये रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। संपत्ति मामले को लेकर के दो पक्षों में ये विवाद चल रहा था। जोधपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीसीटीवी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए जेसीबी के द्वारा किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। बिल्डिंग में एक निजी स्कूल संचालित हो रहा था। ये तो गनीमत रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई। एक युवक को इस दौरान हिरासत पर लिया गया है। संपत्ति मामले को लेकर ये विवाद देखने को मिला है और एक पक्ष के द्वारा जेसीबी से इस पूरी बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की गई है। 10 सितंबर की एक वारदात। लोधी स्कूल हादसा मामला, भील समाज के 3 युवक अनशन पर बैठे हैं। कल रात जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा, घायलों को 50 लाख रुपए, पीड़ित परिवार को 10 बीघा जमीन, सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। तो कल रात जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे हैं। बड़ी खबर, लोधी स्कूल हादसे मामले से जुड़ी हुई जानकारी है। भील समाज के 3 युवक अनशन पर बैठे हैं। तो कल रात जिला कलेक्ट्रेट के सामने ये अनशन पर बैठे पीड़ित परिवार को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख की मांग कर रहे हैं। साथ ही 10 बीघा जमीन और सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। पिपलोदी स्कूल हादसा मामला, पीड़ित परिवार को 10 बीघा जमीन, सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। कल रात जिला कलेक्ट्रेट के सामने सभी लोग अनशन पर बैठे हैं। भील समाज के 3 युवक अनशन पर बैठे हैं। कल रात से यह अनशन लगातार जारी है और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि एक मिसाल जुलूस भी इनके द्वारा निकाला गया है। अजमेर से बड़ी खबर है, 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। तो ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े, छोटी मशीनों का उपयोग हो रहा है। मीसा की मीनार को भी सुरक्षित निकालने की कोशिश है। महंगी मार्बल और स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, एफिल टावर को 6 पार्ट में काटकर हटाया गया है। कोलोसियम, क्राइसेट, द रिडीमर, पिरामिड और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किया गया है ध्वस्त। 7 वंडर्स के अलावा सीज स्थानों और साथ ही साथ भावनाओं पर भी जो है गाज गिर सकती है। तो स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए थे एनजीटी के नोटिस के बावजूद आप देखिए ये 7 वंडर, तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी लगातार जारी है। ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े, छोटी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। मिसा की मीनार को भी सुरक्षित निकालने की तमाम तरीके की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। महंगे मार्बल और स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन जारी रही। अब जो कार्य है, क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद इस पूरे मामले की एक बार फिर से सुनवाई होनी है और जिसमें साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगली सुनवाई तक ये पूरा काम किया जाना चाहिए और इस जमीन को पूरी तरह से खाली कर दिया जाना चाहिए। अब सोचिए कि करोड़ों की लागत से ये पूरा 7 वंडर्स बना था, जिसे तोड़ने के आदेश दे दिए गए और जाहिर तौर पर यह अवैध तरीके से बनाया गया था। 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े का उपयोग किया जा रहा है।
पीसा के मीनार को भी सुरक्षित निकालने की कवायद लगातार जारी है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर दौसा शहर में जयपुर रोड पर दो गाड़ियों में टक्कर हो गई है। तेज रफ्तार पार्सल पिकअप ट्रायल से भरे ट्रेलर में घुसी है और पार्सल पिकअप चालक घायल हुआ है। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को हटाया है। पार्सल पिकअप के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़े हैं और घायल पिकअप चालक मोहन लाल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो तस्वीरें भी आई हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे वहां पर टक्कर हो गई। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को हटाया है। पार्सल पिकअप के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो दौसा शहर में जयपुर रोड पर दो गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई है। पार्सल पिकअप टाइल से भरे ट्रेलर में जाकर के घुसी है। जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है चालक को, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए कैसे क्रेन की मदद से इन गाड़ियों को वहां से हटाया गया है। बड़ी खबर है, सीएम मजलाल शर्मा का बड़ा फैसला। 17 सितंबर से लेंगे शहरी सेवा शिविर। बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करने पर 100% ब्याज माफ। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फ्री होल्ड पट्टे पर 60% तक छूट। आवासीय भूखंड पुनर्ग्रहण शुल्क में 75% तक राहत। 100 वर्ग मीटर तक आवासीय प्रीमियम दरों पर 25% छूट। भवन मानचित्र स्वीकृति शुल्क में 50% तक छूट। सरकार का दावा, शिविरों में आमजन को मिलेगी बड़ी राहत और समस्याओं का तुरंत समाधान। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मजलाल शर्मा का ये बड़ा फैसला है। 17 सितंबर से लगेंगे शहरी सेवा शिविर। बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करने पर 100% ब्याज माफ होगा और फ्री होल्ड पट्टे पर 60% तक छूट रहने वाली है। आवासीय भूखंड पुनर्ग्रहण शुल्क में 75% तक राहत मिलेगी। 100 वर्ग मीटर तक आवासीय प्रीमियम दरों पर 25% छूट रहने वाली है। तो भवन मानचित्र स्वीकृति शुल्क में 50% तक छूट। सरकार का दावा है, शिविरों में आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का भी तुरंत समाधान रहने वाला है। तो ये बड़ा शिविर लगने जा रहा है, जिसमें कई बड़े फायदे जो हैं वो लोगों को मिलने जा रहे हैं। बड़ी राहत मिलेगी और कई समस्याओं का तुरंत समाधान भी इस शिविर में हो जाएगा। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। देर रात सवीना इलाके में फायरिंग, गोली लगने से मोहम्मद अनीस गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो आपको बता दें कि जमीन विवाद में फरदीन ने फायर किया था। परिजनों ने घायल अनीस को एमवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वारदात को अंजाम दे फरदीन जो है वो फरार हो गया। सूचना पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मामला दर्ज करके अब जो आरोपी है उसकी तलाशी शुरू कर दी गई है। तो बिल्कुल जमीन विवाद में फरदीन ने किया हमला और उसके बाद से वो फरार है। परिजनों ने घायल अनीश को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। देर रात सवीना इलाके में फायरिंग का ये पूरा मामला है। वारदात को अंजाम देकर फरदीन फरार हो गया है। कपिल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। कपिल, क्या है ये पूरा मामला जहां पर गोली चलने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है? देखिए, सवीना इलाके का मामला था और जमीनी विवाद जो है वो इन दोनों में चल रहा था। आपसी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और जमीनी विवाद के चलते ही जो देर रात ये घटना हुई वो सामने आई, जिसमें मोहम्मद अनीस नाम का जो व्यक्ति है उसे फरदीन ने गोली मारी और उसके बाद में अनीस को तुरंत एमबी हॉस्पिटल लाया गया। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, परिजनों को जानकारी मिली, बड़ी तादाद में परिजन और रिश्तेदार भी हॉस्पिटल में पहुंचे थे। सूचना मिलने पर सवीना थाना पुलिस भी पहुंची और मामला दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आ रहे हैं, जबकि पुलिस जल्द ही मामले के खुलासे का दावा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, किस किस से जुड़े हैं तार, शिव सिंह भलूरी बोलेगा राज खोलेगा। बीकानेर के सादुलगंज इलाके में 10 सितंबर को तड़के 4:30 बजे बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने 7 राउंड फायर किए, जिससे घर में लगे कांच टूट गए। पीड़ित ने बताया कि फायरिंग के करीब 15 दिन पहले उसके पास एक धमकी भरा फोन आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए उससे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उसने 5 करोड़ की मुझसे फिरौती की मांग की। मैंने मना करने के बाद में उसने बोला कि भाई तेरे और तेरे भाई को हम लोग मौत के घाट उतार देंगे, हमें पता है तुम लोगों को कहाँ आना जाना है, सब पता है मुझे। वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर ने ली। गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाइन पर नहीं आया तो अब सीधे सीने पर गोली मारेंगे। कांग्रेस नेता के घर फायरिंग और सोशल मीडिया पर वारदात की जिम्मेदारी ने बीकानेर पुलिस की साख पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इसलिए वारदात के बाद पुलिस की अलग-अलग टीमें फायरिंग करने वाले युवकों की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद से ही बीकानेर पुलिस लगातार अलग अलग टीमों के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने की जुगत में जुटी हुई है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ में ना तो फायरिंग करने वाले लोग मिल पाए हैं और ना ही ये पता चल पाया कि ये किस गैंग की तरफ से ये हमला किया गया है। लेकिन पुलिस को एक कामयाबी जरूर मिली है कि रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए शिव सिंह भलूरी को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है और उससे अब ये पूछताछ की जा रही है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इसके घर पे फायरिंग की गई। पुलिस के लिए थोड़ी राहत की बात ये रही कि उसने गोदारा गैंग की मदद करने वाले गुर्गे शिव सिंह भलूरी को दस्तयाब कर लिया। गिरफ्त में गोदारा का गुर्गा करनी नगर में नरेंद्र भवन के पास किया गया गिरफ्तार। फायरिंग से पहले धमकी देने का है आरोप। करनी सर के सोलर प्लांट में करता था ठेकेदारी। रोहित गोदारा और हैरी बॉक्सर से कनेक्शन की जांच शुरू। सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर ने ली थी वारदात की जिम्मेदारी। पुलिस की टीम अपराधियों के घर पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। जो धनपत साहिल और सुखदेव के घर पर फायरिंग हुई है उसमें अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर जो हैं वो सक्रिय हुए हैं उससे आम जन के साथ साथ व्यवसायिक से जुड़े लोगों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अब इन गैंग से जुड़े हुए लोगों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और डिंडवाना कुचामन से बड़ी खबर है, जहां पर ब्रेक फेल होने के कारण ट्रेलर बेकाबू हो गया है। बिजली पोल से टकराया है बेकाबू ट्रेलर। नावा शहर में हुआ है हादसा। 11 केवी के बिजली पोल से टकराकर वहीं पर ये ट्रेलर रुका है। तो बिजली सप्लाई बंद पर क्रेन से साइड में ट्रेलर को किया गया है, आवागमन जो है वो शुरू करवाया गया है। तस्वीरें आप देखिए डिंडवाना कुचामन की है, जहां पर बिजली पोल से कैसे ही बेकाबू ट्रेलर टकरा गया है। 11 केवी के बिजली पोल से टकराया है, जानकारी मिल रही है ट्रेलर उसके बाद से रुक गया। और चलिए तमाम